फिल्म की शुरुआत में हम एक लैब में एक अनजान शख्स को देखते हैं जो कि एक नेक इरादे से ट्रांसफॉर्मिंग गियर बना रहा होता है, जिसकी मदद से कोई भी इंसान किसी भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। और इसकी मदद से वो एक वाइल्ड लैंड बनाना चाहता था, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ से सीन चेंज होकर एक जंगल में आता है, जहाँ हम एक टूरिस्ट गाइड विक्टर को देखते हैं, जिसे बहुत दिनों के बाद फाइनली आज एक टूरिस्ट ग्रुप मिलने वाला था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। तभी उसे अपने बचपन के दोस्त रेमंड का कॉल आता है, जो कुछ दिनों के लिए उसके शहर में आया था, और रेमंड उसे मिलने के लिए बुलाता है। इसलिए विक्टर बहुत खुश होकर अपने घर पहुंचता है, जहां उसे उसके दो बियर फ्रेंड्स ब्रायर और ब्रैम्पल मिलते हैं, जो विक्टर की एक्साइटमेंट को देखकर समझ जाते हैं कि वो काम मिलने की वजह से इतना खुश है। तभी वहां उसे अपने बॉस का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि जो टूरिस्ट ग्रुप आ जाने वाले थे उन्होंने टूर कैंसिल कर दिया है, क्योंकि वो वाइल्ड लैंड चले गए हैं। ये सुनने के बाद विक्टर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी वो टीवी में उसी वाइल्ड लैंड का ऐड देखता है, जिसमें बताया जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर इंसान अपनी पसंद के एनिमल में बदल सकता है और खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजार सकता है। विक्टर को भी ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है। इसके बाद वो अपनी वैन से अपने दोस्त रेमंड से मिलने जाता है, जो कि एक इन्फ्लुएंसर बन चुका था। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहाँ आपस में बात करने के दौरान विक्टर रेमंड से वाइल्ड लैंड के बारे में बात करता है, जिसके कारण उसने अपना एक टूरिस्ट ग्रुप खो दिया था। रेमंड खुद भी कई बार वाइल्ड लैंड जा चुका था, इसलिए वो एक्साइटेड होकर विक्टर से कहता है कि यहाँ हम अपनी मनपसंद एनिमल में बदलकर मस्ती कर सकते हैं। साथ ही वो उसे वहाँ होने वाले टूर्नामेंट के बारे में भी बताता है, जिसे जीतने वाले को $1 मिलियन का इनाम दिया जाता है। रेमंड ने पिछली बार इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, पर वो थर्ड आया था, इसलिए वो इस बार विक्टर को उसके साथ टीम अप करने को कहता है। विक्टर भी इतनी बड़ी रकम के लिए उसके साथ उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है। रेमंड के जाने के बाद विक्टर को अपनी बॉस वेंडी का कॉल आता है, जो उसे स्कूल किड्स के लिए एक ट्रिप अरेंज करने को कहती है, पर इस बार विक्टर खुद इसके लिए मना कर देता है और अगले दिन वाइल्ड लैंड जाने के लिए तैयार होकर अपने वैन से निकल जाता है। पर ब्रैम्बल उसे देख लेता है और उसके वैन में छुपकर उसके साथ ही चला जाता है। पर जिस दौरान उसका भाई ब्रायर उसे ढूंढ रहा होता है, तभी उसे विक्टर के गाड़ी के निशान नजर आते हैं। इससे वो अनुमान करता है कि शायद ब्रैम्बल भी विक्टर के साथ टाउन की तरफ गया होगा। दूसरी ओर हम विक्टर को देखते हैं, जो अब वाइल्ड लैंड पहुंच चुका था। वहां बहुत से लोग आए थे और उन्हीं में सरली नाम की एक लड़की भी थी, जो सभी की पिक्चर्स क्लिक कर रही होती है। पर वहीं पर वो मिस्टीरियस इंसान भी होता है, जिसे हमने शुरू में देखा था। इसके बाद सभी एक लिफ्ट के थ्रू एक केबल कार में जाकर बैठ जाते हैं, जो उन्हें वाइल्ड लैंड के सफर पर ले जाती है। ब्रैम्बल भी उसी केबल कार के ऊपर चढ़ जाता है और जब सभी वाइल्ड लैंड में एंटर करते हैं तो उन्हें एक वाइट ड्रेस दिया जाता है और साथ ही एक ट्रांसफॉर्मिंग ब्रेसलेट भी। विक्टर वहां सभी लोगों को देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि वहां सभी अपने ब्रेसलेट की मदद से अलग अलग एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। तभी रेमंड भी उसके पास आ जाता है, पर विक्टर के ब्रेसलेट में कोई भी एनिमल गियर ना होने से वो एनिमल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। इसलिए रेमंड उसे एक शॉप पर ले जाता है, जहां विक्टर अपने ब्रेसलेट में भी डिफरेंट एनिमल गियर्स ऐड करवा लेता है, जिसके बाद पहले वो एक बियर में चेंज होता है और उसके बाद एक कैमेलियन में और फाइनली वो एक लॉयन में बदल जाता है। ब्रैम्बल भी वहां चुपके से खिड़की के थ्रू अंदर आ जाता है, पर उसे देखकर सभी को लगता है कि उसने कपड़े नहीं पहने, इसलिए वहां का एक गार्ड उसे ड्रेस देने के लिए लेकर चला जाता है। तभी वो जगह अपने आप एक लाइव कॉन्सर्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वहाँ पर सबके सामने उस वाइल्ड लैंड का ओनर आता है, जिसका नाम टॉम होता है। वो वहाँ आए सभी लोगों को टूर्नामेंट और उसके प्राइज के बारे में बताता है। साथ ही वो सभी को इस गेम के एक नए फीचर के बारे में भी बताता है, जिसकी मदद से हर इंसान एक नए हाइब्रिड एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। हाइब्रिड एनिमल ऐसे एनिमल्स को कहा जाता था जिसके अंदर एक से ज्यादा एनिमल्स की पावर्स और एबिलिटी हो। वहाँ मौजूद सभी लोग इस नए फीचर को देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं, पर यहाँ भी वो मिस्टीरियस मैन बहुत ही कंसर्न्ड होता है। इसके बाद टॉम सभी को बताता है कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए हर इंसान को 3 लोगों की एक टीम बनानी होगी।
टॉम अपने टीम में लास्ट ईयर के विनर टेरी को शामिल कर लेता है और थर्ड मेंबर के रूप में वो ऑडियंस में से ही विक्टर के दोस्त रेमंड को चुन लेता है। ये सुनकर रेमंड की एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं होता और वो विक्टर को छोड़कर टॉम की टीम में चला जाता है। इससे विक्टर को बहुत बुरा लगता है। इसी तरह से वहाँ आए सभी ऑडियंस अपनी 3 मेंबर्स की अलग अलग टीम बना लेते हैं, पर विक्टर अकेला रह जाता है। दूसरी ओर ब्रैम्बल की तलाश करते समय ब्रायर को पता चलता है कि वो वाइल्डलैंड में मौजूद है, इसलिए वो भी वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वही वाइल्डलैंड में हम देखते हैं कि सभी टॉम और उसकी टीम के साथ सेल्फी ले रहे होते हैं, पर वो मिस्टीरियस मैन भी भेष बदलकर टॉम के पीछे ही खड़ा होता है। उसके हाथ में एक डिवाइस होती है और वो कुछ डाउनलोड कर रहा होता है और वो डाउनलोड सिर्फ तभी कर सकता था जब वो टॉम के करीब हो, जिसका मतलब था कि वो वाइल्डलैंड से संबंधित था। पर विक की गलती से वो दूर जा गिरता है और टॉम से उसका कनेक्शन छूट जाता है। इसके बाद टूर्नामेंट के लिए सभी अंदर जाने लगते हैं, पर विक अभी अकेला होता है, इसलिए टॉम तक पहुंचने के लिए वो विक से टीम अप कर लेता है और उसका नाम लियोन होता है। और आखिर में तीसरे मेंबर के लिए वो ब्रैम्बल को अपने टीम में रख लेते हैं और साथ में टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जाते हैं। ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले फिनिक्स नाम का एक एआई रोबोट सभी को गेम्स के रूल समझाता है। इस गेम के 2 राउंड्स थे और पहले राउंड में सभी टीम्स को डिफरेंट जगह पर छुपे हुए सुपर ट्रांसफॉर्मिंग कैप्सूल्स को ढूंढना था और इस कैप्सूल की मदद से वो हाइब्रिड एनिमल में चेंज होकर और भी पावरफुल बन सकते थे। और जो भी टीम एक भी कैप्सूल को ढूंढ लेता वो फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाता। इसके बाद सभी टीम मेंबर्स अलग अलग एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होकर अपने मिशन में लग जाते हैं। वहाँ लियोन ब्लैक पेंथर में बदल जाता है और विक लायन में, पर ब्रैम्बल का ब्रेसलेट काम न करने के कारण वो अपने असली बियर फॉर्म में ही रहता है। सभी टीम इस राउंड के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और एक दूसरे को पीछे छोड़कर कैप्सूल्स को हासिल करते जाते हैं, पर आखिर में सिर्फ 2 ही कैप्सूल बच जाते हैं, जिनमें से एक कैप्सूल को टॉम की टीम ले लेती है। पर फाइनली लियोन आखिरी बचे उस कैप्सूल को पाने में कामयाब रहता है, जिसके बाद सिवाय 5 टीम्स के बाकी के सभी टीम्स डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। इसके बाद बाकी के बचे उन टीम्स को सेकेंड राउंड के रूल्स बताए जाते हैं, जिनमें उन्हें 10 बॉल्स को दिखाया जाता है और उनमें से 9 सिल्वर बॉल्स और 1 गोल्ड बॉल्स थे और सभी टीम्स को उन बॉल्स को हासिल करना था। हर एक सिल्वर बॉल पर 1 पॉइंट मिलना था और एक गोल्डन बॉल्स पर 10 पॉइंट्स, जिसका मतलब था कि सिर्फ एक गोल्ड बॉल हासिल करने वाली टीम ही आसानी से जीत सकती थी। राउंड शुरू होते ही सभी टीम्स अपने हाइब्रिड फॉर्म में आकर बॉल्स को पकड़ने में लग जाते हैं, पर यहाँ पर विक की टीम बॉल्स नहीं पकड़ पाती क्योंकि लियोन कहीं चला जाता है। पर बाकी के टीम्स को देखकर विक और ब्रैम्बल अपने उसी फॉर्म में बॉल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर बहुत कोशिश के बाद भी वो एक भी बॉल पकड़ नहीं पाते। दूसरी ओर हम लियोन को देखते हैं जो छुपते हुए फाइनली अपने इम्पोर्टेंट डाटास को डाउनलोड कर लेता है, जिसके बाद वो विक की मदद करने के बजाय वहां से भागने लगता है, पर पैर फिसलने से लियोन चट्टान से नीचे गिर जाता है और उसे बचाने में विक्टर भी उसके साथ ही गिर जाता है। गिरने के कारण लियोन का ब्रेसलेट टूट चुका था, जिस वजह से वो वहीं फंस जाते हैं। इस वजह से विक्टर लियोन पर इसका ब्लेम डालने लगता है और विनिंग के पैसे ना मिलने से उस पर गुस्सा करने लगता है। विक को इस सब के लिए उदास देखकर लियोन उसे अपनी डॉटर की कहानी बताता है और अपने जेब से एक कंपास टाइप ऑब्जेक्ट निकालता है जिसमें उसकी डॉटर की प्रोजेक्शन होती है। वो विक्टर से कहता है कि मैं यहाँ अपनी डॉटर के लिए आया हूँ जो बहुत ही बीमार है और वो चल भी नहीं सकती। यहाँ से जीते गए पैसों से मैं अपनी डॉटर का इलाज करवा सकता हूँ। विक्टर उसकी ये बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है और इसमें उसका साथ देने का तय करता है। तभी ब्रैम्बल कुछ साथियों के साथ वहाँ आ जाता है जिनकी मदद से वो ऊपर आ जाते हैं। तभी उन्हें अपने पास से वो गोल्डन बॉल गुजरती हुई नजर आती है और सभी उसके पीछे लग जाते हैं। उस दौरान बहुत से मेंबर थंडर अटैक के कारण डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं और एंड में सिर्फ लियोन, विक्टर और रेमंड ही बचते हैं। पर आखिर में लियोन के कोऑर्डिनेशन से विक्टर उस गोल्डन बॉल को हासिल कर लेता है
जिसके बाद सबसे हाईएस्ट पॉइंट मिलने के कारण फाइनली विक्टर की टीम उस टूर्नामेंट को जीत जाती है और विनर होने के कारण उन्हें हॉट एयर बलून की स्पेशल राइड का मौका मिलता है। पर अचानक रेमंड वहां गुस्से में अपने हाइब्रिड फॉर्म में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और विक्टर की टीम पर अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे आ गिरते हैं। तभी वहां टॉम की टीम भी आ जाती है। यहाँ टॉम लियोन को पहचान जाता है। लियोन वहां अपने उस डिवाइस को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, पर टॉम उसे वायर्स में बांधकर जकड़ लेता है। यहाँ पर विक्टर को पता चलता है कि लियोन एक चोर है। ये सुनकर विक्टर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने उस पर भरोसा किया था और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। पर लियोन उसे यही कह रहा होता है कि वो जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है। आखिर में टॉम लियोन को पकड़ लेता है और विक्टर और ब्रैम्बल उस $1 मिलियन इनाम को जीत जाते हैं। पर इस सब के बावजूद भी विक्टर बहुत उदास होता है। वहीं ब्रैम्बल जब खाना ढूंढने जाता है तभी ब्रायर वहां पहुंच जाता है। ब्रैम्बल का पीछा करते हुए ब्रायर अलग एरिया में चला जाता है। वहां वो देखता है कि सरली के हाइब्रिड एनिमल्स बन चुके फ्रेंड्स अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे और ब्रायर पर ही अटैक करने लगते हैं। सरली भी उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि कुछ गार्ड्स ब्रायर और उन दोनों अग्रेसिव हाइब्रिड्स को फ्रीज करके वहां से लेकर चले जाते हैं। ये बात सरली को बहुत अजीब लगती है और वो ये विक और ब्रैम्बल को बताती है। तभी विक को पता चलता है कि लियोन का वो कंपास किसी वजह से उसकी पॉकेट में ही आ गया था। सरली जब उस कंपास को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके ऊपर वैसा ही निशान था जैसे उन गार्ड्स की वैन पर था। और जब वो उस कंपास को खोलती है तो वो एक मैप निकलता है जो कि ये घर को जा रहा था। इसलिए वो उस मैप को फॉलो करते हुए एक जगह पहुंचते हैं, जहां वो एक इंसान को हाइब्रिड में बदलते देखते हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन पर अटैक करने वाला होता है। पर विक और बाकी सभी किसी तरह से उससे बच निकलते हैं। जहाँ सामने उन्हें घर नजर आता है और उसके अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो लियोन का घर था, जहाँ वो अपनी डॉटर के साथ रहा करता था। पर असल में उसकी डॉटर अब इस दुनिया में नहीं थी और आगे घर की तलाशी लेने पर उन्हें पता चलता है कि असल में वो वाइल्डलैंड टॉम और लियोन ने साथ मिलकर बनाया था, ताकि लियोन अपनी डॉटर के जाने के बाद उसकी सारी खुशियों को पूरा कर सके। और जो हाइब्रिड फॉर्म टॉम अब यूज करने लगा था उसे लियोन ने टेस्ट किया था और उसके भयानक रिजल्ट्स देखने के बाद उसने इसे बंद कर दिया था, क्योंकि लियोन ने रिजल्ट में ये पाया था कि एक बार हाइब्रिड में बदलने के बाद वो इंसान बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और अनस्टेबल हो जाता है। और इसी कारण से रेमंड और बाकी हाइब्रिड्स इतने अग्रेसिव हो गए थे। ये सब देखने के बाद विक और बाकी सभी को यकीन हो जाता है कि लियोन बिल्कुल बेगुनाह है। इसलिए वो लियोन और अपने दोस्तों को टॉम से बचाने के लिए वाइल्डलैंड हेडक्वार्टर जाते हैं, जहां पर वेंट में पहुंचकर विक को पता चलता है कि अनस्टेबल हो चुके सारे हाइब्रिड्स को गार्ड पकड़कर ले आ रहे हैं। विक उन गार्ड्स का पीछा करता है और सरली और ब्रैम्बल उस रूम में जाते हैं जहां सभी हाइब्रिड को शांत करने के लिए स्लीप मोड में रखा गया था। ब्रैम्बल जब वहां अपने भाई ब्रायर को देखता है तो उसे वहां से आजाद कर देता है। पर तभी अचानक वहां पर वार्निंग अलार्म बजने लगता है और वहां मौजूद सारे हाइब्रिड स्लीप मोड से बाहर आ जाते हैं, जो सभी अब बहुत ही खूंखार और लोगों के खून के प्यासे बन चुके थे। इसलिए ब्रायर और उसके साथी जल्दी से वेंट में घुसकर उनसे बच जाते हैं। दूसरी ओर विक टॉम और लियोन को आपस में बात करते सुनता है, जहाँ टॉम लियोन के उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। लियोन उससे गुस्से में कहता है कि मेरे रिजेक्ट करने के बाद भी तुमने उस हाइब्रिड फॉर्म का यूज क्यों किया, वो बहुत ही खतरनाक है। पर टॉम इस पर बिंदास होकर कहता है कि मैंने अब इसे ठीक कर दिया है और ये अब बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। उतने में टॉम को भी पता चलता है कि सारे हाइब्रिड्स अब फ्री हो चुके हैं और बहुत ही अग्रेसिव बन चुके हैं। इससे लियोन को पता चल जाता है कि टॉम उससे झूठ बोल रहा था, इसलिए वो टॉम के गियर को उससे छीन कर वहाँ से बच निकलता है, जिसमें अब विक्टर और उसके साथी भी उसका साथ देते हैं। पर टॉम और उसके साथी उन्हें घेर लेते हैं, जहां वो सभी विक्टर की टीम पर भारी पड़ रहे होते हैं। पर आखिरकार बड़ी समझदारी से विक और उसकी टीम उन्हें डिफीट कर देते हैं। अब तक सारे हाइब्रिड चैम्बर तोड़कर निकल चुके होते हैं।
और पूरे वाइल्डलैंड में केओस फैलने लगता है। इसलिए लियोन और विक्टर टॉम के गियर को लेकर उस चैम्बर में पहुंचते हैं जहां वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को रोक सकते थे। इस दौरान ब्रायर, ब्रैम्बल और शर्ली बाकी बचे मेंबर्स को वाइल्डलैंड से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। इधर लियोन उस एआई रोबोट फिनिक्स को सुपर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को शट डाउन करने को कहता है, पर फिनिक्स ये करने से मना कर देता है और लियोन को पता चलता है कि उसका सुपर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कभी बर्बाद ही नहीं हुआ था और फिनिक्स इस टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था क्योंकि वो मानता था कि ये बहुत से लोगों की खुशी का जरिया है। उतने में टॉम वहाँ अपने हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है, इसलिए विक्टर उसका सामना करने की कोशिश करता है और इस दौरान लियोन उस टेक्नोलॉजी को शट डाउन करने में लग जाता है। पर जैसे ही वो उसे शट डाउन करने वाला होता है तभी वो एआई उसे अपने ख्वाबों की दुनिया में भेज देता है जहाँ वो अपनी डॉटर लिली को देखता है। इसलिए विक उसे ख्वाबों की दुनिया से निकालने के लिए उसकी तरफ वो कंपास फेंकता है जिसके खुलने से लिली का प्रोजेक्शन बाहर आता है और उसके साउंड को सुनने के बाद लियोन को रियलाइज हो जाता है कि वो सपने में है, इसलिए वो फाइनली उससे बाहर आ जाता है। अब तक विक टॉम से बुरी तरह से हार चुका होता है, तब टॉम उस स्विच को ही निकाल देता है ताकि वो इसे शट डाउन ना कर सके। पर उतने में लियोन उस कंप्यूटर को वेक्टर की तरफ फेंकता है और उसे डिस्ट्रॉय करने को कहता है, जिसके बाद अंडर वाटर मौजूद वो पूरी जगह डूब जाती है जिससे वो एआई और वो सारी टेक्नोलॉजी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके थोड़ी देर बाद ही सभी हाइब्रिड्स अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाते हैं जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। और अंत में विक्टर अपने पूरे साथियों के साथ बच्चों को टूरिस्ट ट्रिप पर ले जाता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और मूवीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।